48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन समुंदर के अंधेरों में फंसी एक 30 इंच ऑयल पाइपलाइन अब भी मौत का जाल बनी हुई है। इस पाइपलाइन के अंदर फंसे वो 5 लोग जो सिर्फ अपना काम करने गए थे, अब जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे हैं। क्या वो वापस आ पाएंगे या ये पाइपलाइन उनका कब्रिस्तान बनेगी? आपको लगेगा ये एक छोटी सी मेंटेनेंस की कहानी है, लेकिन इसके पीछे एक कैसी ताकत छुपी हुई है जो आपके होश उड़ा देगी। एक छुपी हुई पावर जो सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं, समुंदर के अंदर हर एक चीज को अपने कैद में ले सकती है। अब सवाल ये है, वो पाइपलाइन के अंदर क्यों गए थे और कैसे ये मिशन एक बुरा सपना बन गया। ये कहानी शुरू होती है इन 5 वर्कर्स के साथ जो एक क्रूड ऑयल पाइप की मेंटेनेंस के लिए समुद्र की गहराइयों में भेजे गए। क्रूड ऑयल वो तेल होता है जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस बनता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो रिस्क होता है शायद वो दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। पाइप के अंदर जाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल इन्फ्लेटेबल प्लग लगाया। ये रबड़ जैसा होता है और हवा भरने पर बहुत टाइट हो जाता है और पानी को पाइप के अंदर घुसने नहीं देता। इनका प्लान बड़ा सिंपल था, पाइप से पानी को बाहर निकालना और फिर पाइप में हवा भरना ताकि पानी वापस पाइप में ना घुसे और काम खत्म करके वापस लौट जाना। सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानते थे ये पाइपलाइन अब उनके लिए मौत का ट्रैप बन चुका है। जब उन्होंने इन्फ्लेटेबल प्लग से हवा निकालनी शुरू की तो एक इनविजिबल पावर जाग उठी, एक डेडली फोर्स जो उन्हें सिर्फ अपने अंदर खींच रहा था। सिर्फ एक सेकंड में वो पाइपलाइन एक जानलेवा सक्शन ट्रैप बन चुकी थी। समुंदर के पानी का प्रेशर पाइप के अंदर घुसने लगा और वो 5 वर्कर्स एक एक करके पाइप के अंदर खींच लिए गए। अब सोचिए 30 इंच की एक छोटी सी पाइपलाइन जो क्रूड ऑयल से भरी है, अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हर तरफ से प्रेशराइज पानी का असर उनका जिस्म चूर चूर कर रहा था। All I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going pulled through the pipe at unbelievable speeds. I couldn't hold my breath no longer, man. Truth. And you're holding your breath for too long. After a while, your body, your lungs just fight. Yeah, waist close, you hear noise. वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज उनके खुद के कान तक नहीं पहुंच रही थी। ये सब कुछ एक डेडली साइंटिफिक फिनोमिना की वजह से हो रहा था, जिसे कहते हैं डेल्टा पी, यानी प्रेशर का एक इम्बैलेंस जो समुद्र के हाई प्रेशर को पाइपलाइन के लोअर प्रेशर के अंदर खींच लेता है। ये डेल्टा पी का फोर्स इतना पावरफुल होता है कि ये इंसान के जिस्म को कुछ ही सेकंड में क्रश कर सकता है। वो 5 वर्कर्स जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, पाइपलाइन के अंदर कई जगहों पर एयर पॉकेट्स थी जो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए उनका साथ दे सकती थी। इन वर्कर्स में से 2, हेजल और क्रिस्टोफर ने फैसला किया कि वो आगे जाके एक एयर पॉकेट तक पहुंचेंगे, लेकिन उनका ऑक्सीजन सिलेंडर अब खत्म होने के करीब था। एक और ट्विस्ट तब आया जब उन्हें एक ऑक्सीजन टैंक मिला, लेकिन उनका माउथ पीस ही मिसिंग था। हेजल का ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो उसी पाइप में बेहोश हो गया। क्रिस्टोफर ने अपनी आखिरी दम तक कोशिश की और पाइप की एग्जिट तक पहुंच गया। उसने वहां जाके जोर जोर से पाइपलाइन को नॉक किया और रेस्क्यू टीम ने उसकी आवाज सुन ली। रेस्क्यू टीम ने तुरंत एक चेन के जरिए क्रिस्टोफर को पाइपलाइन से बाहर निकाला। जब वो बाहर निकला तो उसका पहला जुमला था, मेरे 4 दोस्त जिंदा है, उन्हें बचाइए। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग ट्विस्ट था। रेस्क्यू टीम के पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे और कंपनी ने उन्हें लाने से मना कर दिया। रेस्क्यू टीम ने पाइपलाइन के बाहर जोर जोर से नॉक करना शुरू किया, जिसका जवाब उन अंदर फंसे हुए वर्कर्स ने दिया। अब 48 घंटे गुजर चुके थे और वो 5 वर्कर्स अब हमेशा के लिए पाइपलाइन के अंधेरों में खो गए। पारिया कंपनी ने इन्हें पाइपलाइन में मरने के लिए छोड़ दिया और इनकी कोई परवाह ही नहीं की। Because everything inside me open and rescue me. Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. कुछ इसी तरह हुआ नटी पटी केव के अंदर। ये एक और हॉरिफाइंग कहानी है जिसमें एक इंसान गुफा के तंग रास्ते में उल्टा फंस गया, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके अंदर दम हो, क्योंकि ये वीडियो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। इंसान की जिंदगी और मौत के बीच की असल जंग। सो क्लिक करो इस वीडियो पर और आपसे वही मिलता हूँ।